क्या ये बात हम माने, ये वाक़ई सही है कि इन दिनों ऐसे मामले वाक़ई बढ़े हैं जिनमें लोगों की मौत होने लगी है कुत्तों के काटने से? ये मामले बढ़े हैं? या बड़े मतलब हैं मे जी। बी वो ज़्यादा हाइलाइट होने लगे हैं? क्या है इसमें सच? हाइलाइट तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हुँ, लेकिन बड़े हैं या नहीं बड़े हैं, हुँ, इसके लिए हमें हार्डकोर डेटा की आवश्यकता है। अब जब हम कहते हैं डॉग बाइट बढ़ी है, तो हम क्या गिन रहे हैं? ये ज़रूरी है। हम गिन रहे हैं उतने पोस्ट एक्सपोज़र रेबीज़ के वायल्स जो मेडिकल हॉस्पिटल्स द्वारा निस्तारित किए जाते हैं, लोगों को लगाए जाते हैं लगाए जब जा रहे हैं। वो रेबीज़ के काटे हुए व्यक्ति को इंजेक्शंस। कुत्ते के काटे हुए व्यक्ति को पहुँचते हैं वहाँ। जी, अब जैसे मुझे किसी कुत्ते ने काटा, मैं एक सरकारी अस्पताल में गई, मैंने इंजेक्शन लगवाया, उन्होंने 1 डॉग बाइट लिख लिया। फिर मैं सेकंड डोज़, थर्ड डोज़, फोर्थ डोज़, फिफ्थ डोज़ के लिए गई, हर बार उन्होंने 1 डॉग बाइट लिख लिया। अब उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि ये पेट डॉग था या डॉग स्ट्रीट डॉग था। उन्होंने एक्चुअली ये भी नहीं पूछा कि आपको बिल्ली ने काटा या चूहे ने काटा या बंदर ने काटा या कुत्ते ने काटा। वो सिर्फ़ हर पोस्ट एक्सपोज़र रेबीज़ वैक्सीन के लिए 1 डॉग बाइट लिख लेते हैं। ये बात हमने 3 साल पहले उजागर करी थी कि ये जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ फ़ॉल्ट है। ओके। और ये सारा का सारा डॉग जो पोस्ट एक्सपोज़र रेबीज़ वैक्सीन का डेटा है, इसको उठा के सड़क के कुत्तों के मत्थे मढ़ रहे हैं और इसलिए लग रहा है कि डॉग बाइट बढ़ रही है। तो ये डेटा ढंग से कलेक्ट किया जाना चाहिए। जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा, हम सॉल्यूशन कैसे बनाएँगे? इसी बात को जब हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद इन्वेस्टिगेट किया, तो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज़ जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम ऑफ़िसर करता है। हैं, हुँ, उन्होंने इस ही साल सारे स्टेट्स को एक प्रोफ़ार्मा दिया है, जिसमें उन्होंने ये स्पीशीज़ कौन से जानवर की काटी है, प्लस अ, अगर कुत्ता था तो वो पेट डॉग था या स्ट्रीट डॉग था। अब ऐसा है कि हम स्ट्रीट डॉग से तो बहुत ज़्यादा घुलते-मिलते हैं नहीं कि वो हर एक को काटे। पेट डॉग्स हमें अक्सर काटा करते हैं क्योंकि उनके साथ हमारी निकटता ज़्यादा होती है और कभी वो बच्चों को निप कर लेते हैं, गलती से काट लेते हैं या पेट डॉग्स में अग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि रॉटवाइलर, हस्की, तमाम तरह के डोबरमैन, अल्सेशियन टाइप के कुत्तों के लिए भी जब एक्चुअली केंद्र सरकार ने कहा है कि इनको अब इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा इस प्रकार के कुत्तों पे, ये इम्पोर्ट पर रोक बहुत पहले लग चुकी थी और इंडिया में इस प्रकार के कुत्तों की ब्रीडिंग पर भी रेगुलेशन हाँ, लोग तो 2017 में आ इल्लीगली चुका पालते हैं था। ना। हुँ, लेकिन उसको स्टेट गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंट एनफोर्स नहीं नहीं कर रही कर हैं। रहे हाँ, हैं। हाँ, अभी भी इनके इम्पोर्ट हो जा रहे हैं, हाँ। अभी भी इनकी ब्रीडिंग को रोका नहीं जा रहा है, अभी भी हम देखते हैं पिटबुल पाले जा रहे हैं लोगों के घरों में। वो जब कुत्ते लोगों को काटते हैं, पड़ोसियों को काटते हैं, चलने-फिरने वालों को काटते हैं, वो लोग जब जाके वैक्सीन लगवाते हैं, तो वो डॉग बाइट हो जाता है और वो सब कुछ सड़क के कुत्तों के मत्थे मढ़ दिया जाता है। आप इस मामले के एक्सपर्ट हैं, इसलिए थोड़ा और क्लैरिटी चाहूँगा। हम में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं। मान लीजिए किसी को कुत्ते ने काटा, वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल गया, चाहे सरकारी गया। आप ये बोल रही हैं कि वहाँ पर ये कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि व्यक्ति आया तो वो बताए, उससे पूछा जाए कि आपको किसने काटा, एक चीज़। अगर कुत्ते ने काटा है तो पालतू था या सड़क पे घूम रहा था, ये भी कोई नहीं पूछ रहा है। कोई नहीं पूछता। डब्ल्यूएचओ का आंकड़ा है 55,000 से ज़्यादा मौत रेबीज से होती हैं हर साल, जो डब्ल्यूएचओ कह रहा है। और हर तीसरा व्यक्ति इनमें से हिंदुस्तान से है। मरने वाले आधे से ज़्यादा 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं डॉग बाइट का। अब मुझे पता नहीं डब्ल्यूएचओ के पास ये आंकड़ा यहीं से होके जाता होगा, मे बी। केंद्रीय पशुपालन मंत्री एसपी सिंह बघेल ने लोकसभा में 1 अप्रैल 2025 को कहा था, ये आंकड़ा दिया कि 24 में यानी पिछले साल देश भर में कुत्ते काटने से करीब 37,52,000 मामले आए हैं कुत्ते काटने के। तो 37.5 लाख मामले। आपकी मानूं अगर, तो ये आंकड़ा एक तरह से देखा जाए तो ठीक नहीं है। तो केंद्र सरकार के पास जो आंकड़े होते हैं, हुँ, वो प्रदेश सरकारों से आते हैं। जो प्रदेश सरकारें कलेक्ट कर रही हैं, अगर उस फ़ॉर्मेट में ही फ़ॉल्ट है हुँ, और वो फ़ॉर्मेट इसी साल करेक्ट की भेजा गया है हुँ। केंद्र परफॉर्मा। सरकार ने हुँ, ये पहले ही देख लिया कि ये फ़ॉर्मेट ठीक नहीं है, हुँ। ये जिस तरह कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ डुप्लिकेशन है। एक-एक डॉग बाइट की 5-5 एंट्रीज़ हो रही हैं और ये भी नहीं देखा जा रहा है कि पेट डॉग क्योंकि अगर पेट डॉग काट रहा है तो उसमें सरकार की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ये एक पेट ओनर की ज़िम्मेदारी हुँ, है, जिसके लिए आज तक कोई रेगुलेशन बना नहीं है। ये भी होना चाहिए कि अगर कोई पेट ओनर है तो वो वैक्सीनेट नेसेसरीली करवा कर रखे अपने कुत्ते को। लेकिन
वो भी होता है या नहीं होता है, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस देखते हैं आज के डेट में, कि वो पेट डॉग्स का रजिस्ट्रेशन करें, देखें कि वो रजिस्टर्ड है, वैक्सीनेटेड है, उनकी नसबंदी हो गई है। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का काम है। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस किस तर्ज पे काम करते हैं ये हमें पता है। ये हर पोस्ट एक्सपोजर रेबीज़ वैक्सीन का कलेक्ट करके डेटा आज तक देते आए हैं। अगले साल से जब ये सवाल पार्लियामेंट में आएंगे तो हो सकता है हमें डीजीएचएस के प्रोफॉर्मा के हिसाब से आंकड़े आंकड़े मिले, मिले। लेकिन अभी के आंकड़े वही पुराने ढर्रे पर आ रहे हैं जो स्वयं केंद्र सरकार ने गलत माना है। और केंद्र सरकार ने भी यूपी गवर्नमेंट के एक गवर्नमेंट ऑर्डर का संज्ञान लिया था, क्योंकि उन्होंने पहले सबसे पहले ये कहा था कि हम जिस तर्ज पे कलेक्ट कर रहे हैं इससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये पिटबुल का किसी का पेट डॉग का काटा हुआ है कि ये सड़क के कुत्ते मतलब का खेल काटा हुआ सारा है। परसेप्शन पे चल रहा है, परसेप्शन पे हम मान के रहा चल रहे हैं एग्जैक्टली। कि कुत्ते काट रहे हैं ज्यादा। यस।